मैं अब्दुल हसीब डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत की आवाम से मुखातिब हूँ और आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बाबरकत महीना आ गया और इसमें हमें लकी मरवत की आवाम से ज़्यादा ताउन की तवक्को भी है और मैं अपील भी करता हूँ। कोरोना वायरस की वबा जैसे पूरी दुनिया में फैली है, पाकिस्तान में भी है और लकी मरवत की आवाम ने वक्त ब वक्त हमारे साथ ताउन किए, लेकिन ज़रा सा गैर ज़िम्मेदारी का सबूत मैं नोट कर रहा हूँ लकी मरवत के तमाम इलाकों में और बाज़ार में। तो हमने इसको लोगों को समझाने के लिए ड्रम बीटिंग या ढंडोरा तकरीबन नौरंग के तमाम बड़े देहातों में, बाज़ारों में और इलाकों में दुकानदारों की और आवाम की नो हाउ के लिए, उनकी आगाही के लिए हमने तमाम एहतियाती तदाबीर के लिए ये ढंडोरा और ड्रम बीटिंग कल नौरंग तहसील में की है और तकरीबन 33 बड़े देहातों में ये हुई है। तो तमाम आवाम से ये अपील है, बल्कि उनको ये हिदायत अब दी जाती है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क इस्तेमाल करने के हवाले से, हाथ धोने के हवाले से और गैर ज़रूरी जमगट्ठा ना बनाने के हवाले से आवाम सख्ती से इस पर अमल करें। और इसके अलावा आज तमाम लकी तहसील में जितने बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ ज़्यादा आबादियाँ हैं, उनमें भी ये ड्रम बीटिंग हो रही है और आवाम को यही ताकीद की जा रही है कि गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा जितनी एहतियाती तदाबीर हैं, तमाम दुकानदार साहिबान और तमाम आवाम से यही अपील है मेरी कि वो उन तमाम एहतियाती तदाबीर को मनोवन उस पर अमल करें। बाज़ारों में गैर ज़रूरी रश की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ारों में जो रमज़ान की शॉपिंग या ख़रीदारी करनी थी, काफ़ी 2-3 दिन में लोगों ने कर भी लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटों में किसी किस्म के राशन की और ज़रूरी अशिया की कोई कमी नहीं है। तो मेहरबानी करके जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ़ एक बंदा ही मार्केट या बाज़ार में आए। रमज़ान में इंशाअल्लाह टाइमिंग हम 4 बजे, शाम को 4 बजे तमाम बाज़ार बंद करेंगे और तमाम आवाम को मैं पिछले 1 महीने से बहुत मोहब्बत से और बड़े प्यार से अपील कर रहा हूँ कि एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। अगर 4 बजे के बाद कोई दुकान खुली हुई तो इंतज़ामिया को सख्ती करनी पड़ेगी और उसमें फिर इंतज़ामिया पर कोई गिला नहीं बनता उसका। इसके अलावा तमाम दुकानदारों को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपनी दुकानों में हैंड सैनिटाइज़र रखें और गैर ज़रूरी लोगों को अपनी दुकानों में न छोड़ें। उलमाए कराम के हवाले से उलमाए कराम का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। हमारे मशरान हैं तमाम मसाजिद में, जामे मसाजिद में भी और जो देहातों में भी मसाजिद है, हमने TMA स्टाफ के ज़रिए और रेवेन्यू स्टाफ के ज़रिए सोशल डिस्टेंसिंग के, समाजी फासलों के को बरूए कार लाते हुए गोल दायरे लगाएं। तो मेहरबानी करके रमज़ान में जो 20 नकाती एजेंडा है हुकूमत का और उलमाए कराम का, तमाम मकातब फ़िक्र का, उन सब को उलमाए कराम अपनी अपनी मसाजिद में इन्फोर्स कराएँ, मानो। चल, थैंक यू। मेरा नाम ताहिर रशीद है और मेरा ताल्लुक़ जो है लकी मरवत से है। हम कल शेख बदीन आए थे और अभी शेख बदीन से वापस आ रहे हैं। शेख बदीन जो है वो इतना पुरफिज़ा मकाम है कि आप एक दफ़ा वहाँ पे चले जाएँ तो आप नारान को, कागान को, कुमराट को भूल जाएंगे। किसी भी मुल्क की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें टूरिज़म का बेसिक रोल होता है। यही PTI की गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो भी है कि आपने टूरिज़म को मतलब वो इम्प्रूव करना है, आपने नए नए स्पॉट जनरेट करने हैं। ये शेख बदीन का जो पॉइंट है, ये भी हम जिस तरह इमरान ख़ान ने कुमराट जाके वहाँ पे उसको प्रमोट किया, इस तरह 2013 में इमरान ख़ान ने यहाँ पे आके फरमाया था कि इंशाअल्लाह यहाँ पे इस स्पॉट को हम प्रमोट करेंगे। अभी तो नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों जगह पे इमरान ख़ान की गवर्नमेंट है, तो उनको चाहिए जिस तरह उन्होंने कुमराट को, जाजबांडा को अवेयरनेस दी। आतिफ़ ख़ान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, साथ में महमूद ख़ान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जगह को सिर्फ़ एक ही मसला है, रोड का मसला है, बाकी यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। सिर्फ़ एक रोड यहाँ पे थोड़ी सी बन जाए तो ये बेहतरीन जगह है। इससे सबसे पहले तो यहाँ के जो लोकल हैं उनको बेहतरीन रोज़गार मिल सकता है, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है। अभी टूरिज़म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 25-30 जो है ना वो टेंट और इन्वायरमेंटल जो रूम्स हैं उनको बनाए हुए हैं। उसका जो रेंट है वो भी बहुत कम है, 700 से लेकर 1500 तक वो रूम आपको मिल सकती है। इसके साथ आपको अच्छे क्वालिटी का खाना भी मिल सकता है। तो हम गवर्नमेंट से, PTI गवर्नमेंट से, आतिफ़ ख़ान से, इमरान ख़ान से सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करते हैं
कि काइंडली इस जगह को सिर्फ एक बार आप अपनी ट्विटर पे डाल दें। जिस तरह आपने कुमराट को ट्विटर पे जाके ज़िंदा किया, इस तरह शेख बदीन को भी एक दफ़ा ट्विटर पे जाके ज़िंदा कर दें। शुक्रिया। मावल नाम ताहिर रशीद दा, मा ताल्लुक लकी मरवत सरे दा। मुझ परुन मलगरो सर शेख बदीन ته تللی ولولو، نن واپسی مو وکړله. موږ خپل ملګري چې کوم دي هر کال ناران ته جو، کاغان ته جو، مری ته جو، ایبډآباد نتیجه ګلی، ایوبیه ته جو. دا ویری موږ ملګرو پلان کړی. دا ویری کال ته موږ کومراټ ته تللی وو. عمران خان आवाज باندې موږ لبیک ویلی وو چې عمران خان موږ ته ویلي ول چې دا نوې علاقه ده، دا لاړ سو دا علاقه وګورو. دا موږ والا علاقه چې لکی مروت چې راځي شیخ بدین، دا کومراټ غوندې کوچلي علاقه ده. نو زه د مشرق پلیټ فارم سره حکومت ته، عمران خان ته، عاطف خان ته او د ټولو کوم مشران دي موږ پی ټی آی وال ګورنمنټ چې دو ته درخواست کوم چې دا علاقه د لږ کوټي پروموټ کی. نو دا علاقه ناران غوندې کوچلي ده، جاز باندې غوندې کوچلي ده، کومراټ غوندې کوچلي ده. خو چې کومراټ ته چرنګ روډ خراب ده، دغجیوال دغه سي روډ مسله ده. صرف دا دی کی چې ګډو کی گاډي یا داسې گاډي په ورتلای سي نو بیا به شي. ځکه چې کوم ملک وي هغه چې ریونیو چې کوم جنریټ کیږي هغه چې ټوریزم ډیر غټ رول وي. نو دې ته هم پکار ده چې څرنګه د عمران خان او بی ټی آی ګورنمنټ مینیفیسټو ده چې موږ به ټوریزم وال نیو پوینټ چې کوم ده هغه پیدا کوو او کسانو ته به شوو چې دا نوي پوینټونه دي دلته لاړ شو. نو دې پاره د ناران چې غوندې شي علاقه ده، شیخ بدین هم هغه غوندې کوچلې ده، کومراټ غوندې کوچلې ده، جاذبنډا غوندې کوچلې ده. صرف دا حکومت نه دا اپیل کوم، عمران خان نه دا خاص کر اپیل کوم چې دی صرف هغه وکړي په ټویټر باندې د یو وری دا اعلان وکړي چې شیخ بدین هم پاکستان چې ستا تھا، لکی مروت چې ستا ده. بیا دې پاره زه صرف دا یو کوشش کوم، یو درخواست ورته کوم وزیر چې کوم ټوریزم ده عاطف خان ده چې دو ته د لږ کوټي د ویری ای ډي پي چې پیسې اچولې دي نو نیکسټ ایئر ته د ای ډي پي چې پیسې واچوي چې د روډ چې جوړ سي چې کسانو ته تلګ راتلګ چې مسله نه وي. ټوریزم ته زه په دا باندې ډېر شاباش ورکوم چې هلته ډېر زبردست ټینټو او کمرو بندوبست کړی ده او کمرو چې کوم ریټونه دي ډېر اسان دي. هلته کانې پینې سیسټم هم ډېر زبردست ده. نو زه صرف یو دا خواست ورته کوم چې دلته د روډو مسله ده، صرف د یو روډ چې ور جوړ سي 5-6 کیلومیټر ده، په دې سره بیا دې والا خوبصورتی نوره هم زیاته سي. شکریہ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته مروت کلب پیج نه مخاطب یم. ملګرو نن داسې حفیظ آباد مالې ته موږ راغلی یو او سترګې مو زاړي او زړه مو سوځي چې دا کوم حال لګیا ده. نن داسې یو کور ته راللو چې لکۍ مروت خو هسې پسمانده ضلع ده، غربت ته خلک ډېر غریب خلک ته، نه چې داسې فیکټرۍ سته پچې، نه داسې روزګار سته پچې، خو هغه مزدوري دوره کوي او ګزاره کیږي. نو نن ما یو کس په اډې مینده که چې په سترګو ړوند و، لاس یې مات و او غریب هیڅ درک نه و. نو بیا موږ موټر چې ورسره راللو د کور ته په پتې ځکه چې دته کور پته نه لګېده، یو کړاچ او خوا بیا هلته پاته سه. نو موږ چې کور ته راللو او د کور حالات مو وکتل چې دا غریب دوره په غربت چې زندگی تیری دی، مخکې روغ و، دو کور ته یوه بیماري ګډسلې ده، دا تاسو وینو چې سترګو باندې ړانده سلل. مخکې دا حفیظ و، روغ و او دا وړوکې جینکۍ خور یې ده، دو درې ورونه دي، درې سره په سترګو ړانده سلل. دا یو پروت ته او خور غریب یې کلمې وتلې دي، نو زړه به دې وسوځېږي. موږ لکۍ چې غربت ډېر ده خو ودانان هم ډېر دي او ډېر زیات عصر رسوخ او ډاکټران او افسران موږ علاقې چې ډېر دي. په کار وی چې دو چیرې دادرسي سلی وی او دو امداد سلی وی، دا به دو وایي چې موږ ډېر درخواستونه او ډېرو خلکو ته التجا وکړئ خو هیڅ هغه درک نه لګېږي. نو ریمز چیرمین صاحب او موږ اډې نه ورسره وو او په پتې دو کور ته نه ورسېدلو. نو دا حال مو چې وکاته نو ډېر افسوس او په دا لکۍ مشرانو او په ودانانو او صاحب استطاعت خلکو راځي. موږ داسې ویډیوګانې چیرې جوړې نه دي، خو نن چې دا زړکیا تاسو وګورو، دا چې موږ ولیده نو سترګو چې اوښکې رالی او د اډې شاته حفیظ آباد مالې ته په پتې دی موږ موټر چې چینه او راموسته او ده چې کوم دا خپل بیان او داستان تیر که نو افسوس ډېر غربت چې زندگی تیری دی، غریب الوګان خرچوي،
مالې چې او په سترګو ړوند ده نه ویني او دا په الوګانو باندې د علاج کوي د خوروال چې خور غریبې کلمې وتلې دي او لاس یې مات ته دا وګورو تاسو ما دا وګورو دا غریبې کلمې وتلې دي نو دا ځکه تر ښکارو چې کونډې چیرې چا وړه چې رحم پیدا سي لکۍ خلک ټیک ته غربت ډېر د خو ودانان ډېر دي او ډېره مخه ویني دا لکۍ چې چوره غریبان دي دغو ته که صرف زکات ورکه نو دا غریبانو به ټول لکۍ خوشحاله او پسماندګي به ختم سي دې غریبې کلمې وتلي دا زندګي به څرنګه تېروي لاس یې مات ته په د الوګانو دیګچي 200 روپو دیګچي باندې د الوګانو باندې دا به کور څرنګه شورئ خوري به که علاج به کوي تاسو ماته دا و او دا بل ورور یې وګورو دا غریب محتاج په سترګو ړوند په دغه علاج کوي نو دا به الوګانو باندې دی کور شورئ د نس غم به کوي که د علاج به کوي او دی غریب خپله لاس یې مات په سترګو ړوند ستر ورور یې په سترګو ړوند نو دی به د کور ټبر شورئ که دی به علاج کوي نو زه صاحب استطاعت خلکو ته دا خواست کوو چې خدای ته وګورو موږ راللو چې کوم وس موږ رسي او کوم وس مو ورسېده امداد مو ورسره وکړو او تاسو ته خواست کوو دغې په ویډیو باندې چې خدای ته وګورو د غریبانو خلکو خپلې مالیې چې پته وکړو اول به دغې مالیې چې دوره ودانان خلک وي خو هېچا بیا زه وایې چیرې چا مو پته کړې ده نه چیرې څوک درته راغلی ده چې شامیو که علاج پیسې شته تر نه که نه نه هېچا تاسو څو وروڼه یو خپله ورته درې وروڼه یو یوه مو دا خور ده چې دغسې خدای په غمجینه راکړې ده زه دغسې ونه د پیسو له درک نه زه خپله ړوند سلنه علاج یې نرماندې وکړه اوس د بل ورور مې د ما پسې دوم ورور ده هغه ړندېږي هغه پاره دا کوشش مې اخیسته ده کله ډېر چې یوه ته ورته یم کله بل ته ورته یم چاندې ورته کومه زه وایم چې د وروڼه مې خدای پاک د بل نه کیر نیمګور ځکه زه په سترګو ړوند یم او بل لاسو ته محتاج یم دغسې مې دا خویندې دي دغه ورور مې د محتاج ورور مې ده دغه ته ډېر زړه خورو دغه ته ډېر پریشان یو الله رب العالمین دا په موږ باندې دا بیماري ایښې ده الله پاک دې موږ مدد وکړي موږ دغه پره دا هغه وایو چې یا الله ته موږ ته داسې کوشش جوړ کړې چې موږ دغه بیماریګانو ول علاجونه په وکړو چا ته مو لاس نه نیولی اډې چې ورته خواست کړو څوک 100 راکړي څوک 15 راکړي موږ په دغه باندې علاجونه کړو الوګانو چې به څوک چې شی وګټي دا الوګانو ریډۍ ته ولاړې زه وایم چې د خور ته خو ښودو پیسې پر ګټه ښودې ډاکټران ورکوي وایي چې ورکو کمزورې ډېره ده دا تاسو وینو خپله ډېره کمزورې ده زه به اوس نوره چې وایم ما دغه وس رسېږي چې زه به خدمت وکړم ملګرو تاسو واورېده د ده فریاد د ده التجا چې غریبان په الوګانو دیګچي مالیې چې وباسي که 50 وګټي که 80 علاج مخه نسته ورته ځکه چې الوګانو چې به څه شي علاج وکړي لا به خوري او لا به علاجونه دوره ګران سل الوګانو چې علاج نه کړي نو تاسو صاحب استطاعت خلکو ته موږ چې چوره وس رسي یا به کور سره انشاءالله راغلي ورته او تاسو ته پکار دي چې دغ کور دغ ټبر سره تاسو امداد وکړو غریبان 3 وروڼه دي او یوه یې خور ده او موره پلار دي 3 وروڼه په سترګو ړانده او محتاجان دي دا یو غریب پروت ده په سترګو ړانده دي او د خور غریبې کلمې وتلې دي دې باندې علاج کوي لاس یې مات ته په دې علاج کوي او د غریب خپله لاس مات ته دی د کور کفیل ده او کور شورئ نو الله نام ته وګورو موږ داسې ویډیوګانې چیرې نه دي جوړې اوله ویډیو جوړو خو دا زړه مو وسوځېده دې پاره جوړو چې د مالیې والو ته پکار دي چې دغو خلکو پته وکړي صاحب استطاعت خلکو ته پکار دي خدای ته وګورو موږ دا اکاونټ نمبر لا موبایل نمبر په ورکو د دوول دې سره امداد وکړو ریس ورته هغه جان مرګ یوه ورځ روان ده نو انشاءالله الله پاک په دې بدلې درکوي دا چیرمین صاحب ناسته دی به چې ووایي انشاءالله ما خو د لکی مروت چې چوره مشران دي صاحب حیثیت خلک دي دغو ته زه ریکویسټ کوم درخواست کوم چې داسې غریبو خلکو په ګاونډانو چې نظر وساتو او چې دغسې بیماران دي غریبان دي د دغو خلکو رایسو مدد وکړو امداد یې وکړو الله مو خوشحال لره ټولو ته دا خواسته چې دغو سره امداد وکړو موبایل نمبر په ورکو چې چا چوره وس رسي دغو سره یې وکړو انشاءالله موږ وکړو او بیا به یې کړو او بیا به ورته راځو حفیظ آباد مالې چې اډې شاته دا یې کور ده غریبان ډېر بوره حال چې دي ډېر نه علاج پیسې شته ورنه نه د مړۍ او د نه مړۍ پیسې شته ورنه او نه نوره ډېرې مسلې ور جوړې دي خدای ته وګورو د امداد وکړو والسلام الله مو خوشحال
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर एक छोटी सी बात के साथ। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मसला जो कि आया हुआ है आजकल हमारे यहाँ, जो आर्जी लॉकडाउन हुआ है और जिसकी वजह से एक आम इंसान के ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं उस पर आज हम बात करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसके बारे में अपने राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और आपसे मैं एक दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो वक्त पर पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, जो लॉकडाउन है हुकूमत की तरफ से कोरोना के से बचने के लिए, उसमें ज़ाहिरी बात है हुकूमत जो फैसले कर रही है अवाम की बेहतरी के लिए फैसले कर रही है। लेकिन जैसे कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक रोशन पहलू और एक तारीख पहलू। इसी तरह ये जो कोरोना वबा आई है और जो आर्जी लॉकडाउन हुआ है उसका भी रोशन पहलू तो ये है कि हमारे मुल्क में अभी तक पॉजिटिव जो हैं वो कम आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ये जो आर्जी लॉकडाउन हुआ है इसका नुकसान आम आदमी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत 25% के जो लोग हैं वो दफ्तरों को जाते हैं, रेगुलर हाजिरी लगाते हैं, काम करते हैं वहाँ पे। इसी तरह जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं वो भी जा रहे हैं, मुलाजिमीन, बैंक्स हो गए, प्राइवेट जो हो गए वो भी जा रहे हैं, क्योंकि वो घर पे तो सैलरी नहीं दे सकते, काम तो उनको करना पड़ेगा। और इसी तरह जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, इसके साथ जिसकी भी मतलब उसके साथ रिज़्क को बाहर जाने के साथ रिज़्क कनेक्ट था, वो सब बाहर जा रहे हैं और उनकी मजबूरी भी है। इसी तरह एक आम इंसान जो कि अपने घर में है, दफ्तर नहीं जा रहा, उसकी भी बाहर जाने के होते हैं, चांसेस होते हैं, घर के लिए सामान लाना, राशन लाना, चीज़ें लाना, सौदा सूद लाना। तो यहाँ पे मतलब ये बात ज़रूरी है कि तकरीबन 70 से लेके 80% तक के जो लोग हैं उनके पास अपना कन्वेंस नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है, जो नौकर पेशा लोग हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जिनके पास अपना कन्वेंस नहीं है, वो 70 से लेके 80% तक वो लोग बनते हैं। तो वो लोग अब बाहर जाते हैं टैक्सी में, अब एक ही बंदा बैठ सकता है, दो बंदे नहीं बैठ सकते, मजबूरी है। कोरोना की वजह से जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हम मतलब ये हम जैसे लोगों पे, जो मिडिल क्लास है, उन पे बर्डन बन रहा है। और इसका भी जो पाकिस्तान के ड्राइवर हैं, क्योंकि हर चीज़ का माशाल्लाह तोड़ निकाल लेते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का भी तोड़ निकाल लिया। वो नाके के करीब जाते हैं तो नाके से जहाँ पे पुलिस वगैरह चेकिंग कर रही होती है वहाँ से लोग उतारते हैं और नाके से गुजर के दोबारा उनको बिठा लेते हैं। लेकिन ये अगर कोरोना हमें होता है वो तो होना ही होगा, इसमें हम जितना भी प्रिकॉशनरी मेजर करें वो उसने होना ही होगा जब होगा। क्योंकि हम टैक्सी में बैठते हैं तो हमें पता नहीं है कि हमसे पहले इस सीट पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है। ये सफाई तो एक पैसेंजर के पास के बाद पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को भी मतलब ये चीज़ें अब समझनी चाहिए। लॉकडाउन को ऐसे तरीके से करना चाहिए कि आम इंसान की ज़िंदगी पे असर ना पड़े। आम इंसान गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उनके डायरेक्शन हैं, उनको फॉलो करे, तो इससे हमारे लिए भी बेहतरी होगी। हुकूमत के जो काम हैं उसमें रुकावटें नहीं आएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी बात पसंद आई होगी। इस बात पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर यो मेरी बेतास्त मखामख्ता एहसास कफालत और एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम बारे तासु मालूमात दरकवी नो तासु दा दरख्वास्त कों कि तासु द मावल मालूमात अखीरा पूरे वार हो چې د چا ولې پیسې راغلي دي هغه به د طریقه ته تشوم، او چې چا ولې پیسې نه دي راغلي هغه طریقه به ته تشوم، او دا خپل چې کوم کسانو ته دا پیسې راغلي دي هغو ته پکار ده چې یا د لاړ سي، او چې چا ته پیسې نه دي راغلي نو هغو ته پکار ده چې نه ځي، ځکه چې تاسو ته ښه پته ده چې کورونا وایرس یو داسې هغه ده چې هجوم خلکو سره او خلکو سره بیر ملاپ سره دا پیلاو کېږي، نو هلته هجوم نه به موږ بچ سو، او موږ والدیت تر زنانه چې کومې دي هغه له دغه هجوم نه بچ سي. نو دې پاره دا ول تاسو دا درخواست کوم چې تاسو ما ول چینل سبسکرایب کو، لایک کو، او ورسره د بیل والا بټن وایو چې تاسو ته ما ول ویډیوګانې تر رسیږي په ټیم باندې.
मलगरो दा प्रोग्राम एहसास कफालत पर नाम बंदी शुरू इसलाओ ची वाल मुखजनाए नाम वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दा जनवरी 2020 चे सर्वे सलेवले नो ईगा सर्वे चे सलेवले नो दगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालते नाम वर्कड़ा एहसास कफालत कुछ कल द कोरोना रागला नो दे ची यो एहसास इमरजेंसी पर नाम बंदी यो प्रोग्राम राग आए मुतारफ सो नो ईगा वाल उस मैसेजान लगे दी खलक मैसेजान मुतगवी और एहसास कफालत वाले चे कसानो पैसे रागली दी खूब तरतीबवार बांध राजी और तरतीबवार बांधे पर पैसे हासिल हो पूरा पाकिस्तान चे 2 पैसों कलेक्शन पारा 50,000 पॉइंट्स जोड़ सली दी ची वो पैसे इको जानो बांधे दा पैसे वसूलवाए से इगने इलावा तो हबीब बैंक और बैंक अलफलात चे जे अलता ताता दा पैसे वसूलदाई सी हो चिताता मैसेज रागला भी पासा मैसेज बता चरंग रागला भी आगा बता सोता मैसेज रागला भी जे फलान की खाने या फलान की खाना ता मैसेज रागला दा नंबर अगना 8171 ना ता वाले पैसे रागली दी ते वसूल का फलानी पॉइंट बांधे डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत न जो ताल्लुक सातों नजुबा डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत खबर हो कौन दे चे 17 पॉइंट्स जोड़ सली दी चे इगा चे 14 पॉइंट्स तहसील लकी मरवत सर दी 4 पॉइंट तहसील नवरंग सर दी द लिफ्ट बदलता तास त लगे दिलाई तासो दी लिफ्ट चे कतायस हो और हर यो अखपल अखपल निजदो चे कुम वर सरवी नो इगा ता दे वरजी यो बेटने वाल यो द पचे नो दा 17 लिफ्टान पॉइंट ने जोड़ सली दी और लकी एडमिनिस्ट्रेशन मुडा टोलो कसानो ता रिक्वेस्ट कड़ायदा कि चाहता मैसेजान वर अगली दी आदि वरजी फजूल दे पदगी बंद रशने जोड़े और अखपल जना नौत दे तकलीफ न वर करी चिदकुम एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम दच द वोस मैसेजान शुरी दी 8171 वांदे आगा वोस होता सो कवायसो पता सो गरीबानियो या तासो हकदारियो 8171 तहपल शिनाख्ती कार्ड नंबर और लरो बगैर डेश म पचाचो 8171 तहपल नंबर और लरो नतासुबा ओस हो रजिस्टर के रो सरा और दा पैसो वर पता होता मैसेज राजी दा जान सर डेर ख्याल को चिता होता नूर नंबरानो न मैसेज राइसी चिता पैसे रागली दी बे इजी लोड वाड़ी फ्रॉडियन दी नो इवो सर पता सो डेर ख्याल का होता तो हुकूमत ले तरफ ना या चुकुम 8171 दा ई गल तरफ न मैसेज राजी नो आ बता सो बोरो चिचा अप्लाई करे दा और दोता वो सपोरे पैसो वाल मैसेज नजर आगलाए नो इवो तो यो टूल फ्री नंबर द दलते मा वर्कड़ाय दा नीर नंबर बांधे दे 2 फ्री ऑफ कास्ट द नंबर द टेलीफोन कई बल शिनाख्ती कार्ड नंबर दे वशवी और सरबा दोता डेट और टेम वशे चुकुम जीता तासो वरसो कदा बांधे ने कीजी नो चिद कुम दलता वसमा वेबसाइट निकलाय दा पद वेबसाइट बांधे लाडसो और शिनाख्ती कार्ड नंबर वर्को तासो तब बे डिटेल दर की छे यार दा पैसे तासो कुम पॉइंट ना खिस्ताय सो मंजूर सली दी कनदी मंजूर सले चाहता मैसेज रागला दा कुम नंबर बांधे मैसेज कड़ा दा पीगा नंबर पर मैसेज राजी का जनाना पाखपल नंबर कड़ा दा जनाना नंबर तब राजी का जनाना खामन नंबर या को बची नंबर कड़ा दा नो एक नंबर तब मैसेज राजी हो चिकला पैसो ते जी नो जो कुम कस त मंजूर सली दी जो कुम कस वाल नाम मैसेज रागला दा का खड़ा पाखपल वर्जी अल्ता वेरिफिकेशन बकई शनाख्ती कार्ड दे जान सरौरी दा मालूमात माता सर शेयर कवल और इंशाल्लाह ची नूर अपडेट्स राजी ज़ बेखपल टोल पश्तनो मलगुरो सारा शेयर करूँ यो दा दरखास्त था ची कुम पॉइंट्स बांधे दा कसान नास्ती नो आदि इजाफी पैसे ना खली जगह ची दा डेरे तकलीफ पैसे दी गरीबनानो पैसे दी नो मुश्त शेरतना ऐसे मालूमात वसल ची शेरता 200 खली शेरता 500 खली जो यो पॉइंट्स वाल कसान ता दा दरखास्त कम जितासो दा पैसे मा खलो दे गरीबनानो वाल हक था और सरा जो द कुम हकदार तवाइम चिता सोल्ता बेतरतीबी मजोड़ो यो आराम सरा यो पाखल तरतीब बांधे यो बाशऊर कौम बने वर्जो और तासो द पैसे वसूलो वस्सलाम।
रकीब महफिल ता द जानान रागे रकीब महफिल ता द जानान रागे लख जनता च शैतान रागे लख जनता च शैतान रागे रकीब महफिल ता द जानान रागे जानता मोमिन कबूत परस्तु वयम 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 पक्का फिरोसन में मान रागे पक्का फिरोसन में मान रागे लख जनता च शैतान रागे लख जनता च शैतान रागे रकीब महफिल ता द जानान रागे तामे च शुंडे पाजबिन के खुदे 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 माविल कज़म के तस्मान रागे माविल कज़म के तस्मान रागे लक जनता च शैतान रागे रकीब महफिल ता द जानान रागे ज़बाल काटा वर्तकुशम दर्दा ज़बाल काटा वर्तकुशम दर्दा ज़बाल काटा वर्तकुशम दर्दा ज़बाल काटा वर्तकुशम दर्दा काज नाज़िता में जानान रागे काज नाज़िता में जानान रागे लक जनता च शैतान रागे रकीब महफिल ता द जानान रागे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर रशीद एक छोटी सी बात के साथ। आज यहाँ पे आप सबसे मुखातिब होने का मकसद ये है कि जो हालात इस वक्त दुनिया में आए हैं, पाकिस्तान में आए हैं और लकी मरवत के इलाके में आए हैं, हर जगह पे ये मसाइल हो रहे हैं, तो इन मसाइल को हम सिर्फ एक ही तरीके से हल कर सकते हैं और वो है चैरिटी, खैरात, सदका, ज़कात। इन चीज़ों को हक़ पर और वक्त पर अदा करके इन चीज़ों को और इन मसाइल को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इन मसाइल के लिए जैसे कि आपको पता है कि हर इलाके में, हर मोहल्ले में एक वेलफेयर ट्रस्ट कायम किए जा चुके हैं, जो कि नौजवानों की बहुत अच्छी काविश है और हमें इन नौजवानों की काविशों को सराहने चाहिए और सराहने के साथ साथ हमें उनकी इमदाद भी करनी चाहिए। हमें अपने सदकात, ज़कात, खैरात ऐसे इदारों को देने चाहिए जो कि वाकई में मुस्तहिकों तक आपके ज़कात, खैरात और सदकात को पहुँचा दे। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सबक मिलता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, जो कि मैं हर वीडियो में करता हूं, कि आप कमेंट में जाके मुझे बता दें ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो पर और मेहनत करके इसको आपके मयार के मुताबिक पहुंचा सकूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे इदारे आ चुके हैं मैदान अमल में और पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा चैरिटी के लिए मशहूर है और चैरिटी करते भी हैं और हकदारों को उनका हक पहुंचाती है। तो इस सिलसिले में लकी मरवत के कुछ नौजवानों ने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, जिसका मकसद ये सिर्फ यही है कि आपका हक, आपके सदकात, आपके खैरात को, आपके ज़कात को मुस्तहकीन तक, बेवाओं तक पहुँचाएँ।
और इस अमानत को अमानत समझकर ही वहाँ तक पहुँचाएँ। और इसका नाम ज़ाहिरी बात है कि आज की तारीख दौर में उसका नाम उजाला रखा गया है, जो कि तारीकी के इस दौर में एक उजाले की मानिंद है और रोशनी फैलाता। उजाला ने बहुत कम वक्त में आपके सदक़ात को, आपके खैरात को मुस्तहकीन तक पहुँचाने में कलीदिया किरदार अदा किया है। उजाला वेलफेयर ट्रस्ट समंदर ततरखेल के कुछ नौजवानों ने बनाई है, जिसके चेयरमैन है यूनुस खान मरवत। आपसे मैं सिर्फ ये एक दरख्वास्त करूँगा कि अपने सदक़ात, खैरात और ज़कात इस नंबर पे भेजें और इस कार्य खैर में इन जैसे नौजवानों का हौसला अफजाई करें। आपके सदक़ात जितने भी हों, आपके ज़कात जितने भी हों, आपके खैरात जितनी भी हो, इंशाअल्लाह ये नौजवान उनको मुस्तहकीन तक पहुँचाएँगे। उजाला का मैनिफेस्टो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें उनका यही एक मकसद है कि आपके ज़कात को, आपके खैरात को, आपके सदक़ात को मुस्तकीन तक पहुँचाना है। वो बेवा होंगे, वो गरीब लोग होंगे, वो देड़ीदार भी हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने सदक़ात को इस नंबर पर आप भेजें। इजी पैसा अकाउंट जो है इस नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है, इस नंबर पे भेजें। आपसे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सदक़ात को, अपने खैरात को, अपने ज़कात को, आपको मतलब जो भी इस मुसीबत की घड़ी में अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हो, तो उजाला का सहारा बनिए और उजाला के ज़रिए अपने सदक़ात को, अपने खैरात को मुस्तहकीन तक पहुँचा दें। और इंशाअल्लाह ये उजाला के जो चेयरमैन है यूनुस खान, इनका अपने कौम से वादा है कि वो अपने जो मुस्तहकीन है उन आपकी अमानत उन तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी एक छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर एक छोटी सी बात के साथ। आज मैं आपके सामने दो चीज़ें लेके आया हूं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, और जो कोरोना के बारे में लेटेस्ट पोजीशन है पाकिस्तान की वो मैं आपको बता दूं, और इसके साथ जो चैरिटी हो रही है या जो लोग चैरिटी कर रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि चैरिटी कहाँ पे लोग कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको टाइम पर पहुँच सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो को बेहतर कर सकूं, तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर कर सकूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कोरोना का जो स्टेटस है पाकिस्तान में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के कन्फर्म केसेस जो हैं अभी तक वो 5038 हैं, जिसमें एक्टिव हैं 3926, और अभी तक जो डेथ हुई है कोरोना की वजह से वो है 86, और जो कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं वो है 1026, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी इसमें रेशो है। अब मैं आपको प्रोविंस वाइज बताऊंगा डिटेल। इस्लामाबाद के जो एक्टिव कंफर्म केसेस है वो 119 हैं। इसमें अब एक्टिव केसेस 105 हैं, एक की डेथ हो गई है और 13 रिकवर हो चुके हैं। सिंध में हैं 1318 कंफर्म केसेस, 918 एक्टिव हैं, 28 की डेथ हो चुकी है और 371 रिकवर हो चुके हैं। पंजाब में 2425 हैं, जिसमें 2146 एक्टिव केसेस हैं, 21 की डेथ हो गई है और 258 रिकवर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 697 टोटल कंफर्म केसेस हैं, एक्टिव जो है वो 524 हैं, 31 की डेथ हो चुकी है और 142 रिकवर हो चुके हैं। बलूचिस्तान सूबे में 228 है, 131 एक्टिव केसेस हैं, 2 की डेथ हो चुकी है और 95 रिकवर हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 216 में से सिर्फ 67 एक्टिव है, 3 की डेथ हो चुकी है और 146 रिकवर कर चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 35 कन्फर्म केसेस में से 34 एक्टिव हैं और 1 रिकवर हो चुका है। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी कोशिश है वो अच्छी चल रही है और तमाम अपनी अपनी जगहों पे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम सूबों से कि वो एक लाए अमल जिसके ऊपर सारे मुतफिका तौर पर एक काम करें। इस बीमारी को सियासत ना बनाएं,
इससे सियासी डिबेट ना करें कि ये क्या कर रहा है या दूसरा क्या कर रहा है। तमाम को चाहिए कि जो जहाँ पे उसकी हुकूमत है वहाँ पे वो बेहतरीन काम करे और इस वबा को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने और फिर उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट्स मैं दूंगा कि क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो कि 11 अप्रैल तक उनकी जो फ़्लाइट्स थी वो बंद थी, उनको फर्दर जो एक्सटेंड किया गया है 21 अप्रैल तक। पार्शल लॉकडाउन में भी 21 अप्रैल तक की है एक्सटेंशन हो चुकी है। कोरोना के बारे में बैड न्यूज़ ये है कि पिछले 24 घंटों में कराची में 104 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 11 यूनियन काउंसिल को उन्होंने सील्ड आउट किया है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। लेकिन बाद में शायद उन्होंने कल उनको रिलैक्सेशन दी हुई है और वो इलाके जो सील्ड हैं उनको चाहिए कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह एक्टिव होकर काम करे और ज़्यादा हजूम ना बनाए और गवर्नमेंट जो डायरेक्शन दे अवाम को भी चाहिए कि उन डायरेक्शन पर अमल करे और इस वबा में हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। 4000 जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर है वो 19 तक इंशाल्लाह सिविल एविएशन का वापस लाने का प्रोग्राम है। सबसे ज़्यादा जो केसेस हुए हैं या जो हॉट स्पॉट हैं वो पंजाब है जिसमें 2425 केसेस हैं। इसके बाद सिंध में 1318 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 697 है, गिलगित बल्तिस्तान में 216 है, बलूचिस्तान में 228 है, इस्लामाबाद में 119 और 35 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है। दोस्तों ये था कोरोना का स्टेटस। अब आते हैं चैरिटी की तरफ। आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी के सिलसिले में बहुत ही फराग दिल है और जब भी कौम पर ऐसी मुश्किल वक्त आया है तो उसमें तमाम ने दिल खोल कर किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो चैरिटी की अनाउंसमेंट हुई है वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं और अपने अपने तौफीक के मुताबिक तमाम लोग इसमें शामिल हैं और कर रहे हैं। मैं अगर लकी मरवत की बात करूँ तो लकी मरवत में भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे इदारे चैरिटी के इदारे बन चुके हैं जो लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे लोगों को मतलब वो ज़रूरत की चीज़ें पहुँचा रहे हैं। जिसके नाम मैं लेना चाहता हूँ उसमें मरवत क्लब सरफहरिस्त है, उसके साथ रिम्स है और इसार है, उजाला है, वेलफेयर एसोसिएशन है, मरवत रिफॉर्मेटिव एसोसिएशन है और इस तरह बहुत सारे सहारा हैं। मतलब अगर नाम मैं भूल जाऊं तो बहुत सारे ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो खुद करते हैं, डोनेशन करते हैं और फिर गरीब बंदों को पहुंचा रहे हैं। तो मेरी और भी लकी मरवत के बासियों से और पाकिस्तान के बासियों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने महल्ले लेवल पे ऐसी छोटी छोटी कमेटियाँ बनाने और साहिब हैसियत लोग इसमें डोनेशन करके उसको एक्टिव रखें और फिर इसको फर्दर जो नीडी पीपल है उन तक पहुंचा दे। मेरा आज सिर्फ यही पैगाम है कि हमने इसको ख़त्म करना है, चैरिटी के मुकाबले ख़त्म करना है जो नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है तो इसमें सदक़ात और खैरात और भी ज़्यादा करने हैं। तो इस वजह से मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि अपने मोहल्ले लेवल पे एक कमेटी बना दें और उसमें जो नीडी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अपने सदक़ात और खैरात पहुँचा दें और सवाब कमाएँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर रशीद एक छोटी सी बात के साथ। आज मैं एक छोटी सी बात आपके सामने लाया हूं जिसका मकसद ये है कि हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे को ऐसे तरीके समझाएं कि इस इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम इस इंटरनेट से फ़ायदे उठाएं। फ़ायदे कैसे उठाए जा सकते हैं? फ़ायदों के दो तरीके हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और ना मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि आप एड्स देखो या आप इस तरह करो या आप इस तरह करो। शॉर्टकट कोई नहीं है। जो जायज़ तरीके से पैसे कमाना चाहता है उसके लिए रास्ता है कि सबसे पहले वो यूट्यूब का चैनल खोले। हम अगर इर्द गिर्द देखें हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर रहा है, ईमो भी इस्तेमाल कर रहा है, यूट्यूब भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उससे उसको फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा। फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? कि हम उस चीज़ को उस लिहाज से इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते कि हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उससे फिर फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले तो जो तरीका है, आसान तरीका ये है लेंथी तरीका लेकिन आसान तरीका है कि आप एक यूट्यूब का चैनल को ओपन करें। यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद आप डेली उसमें वीडियोज़ अपडेट करते रहे
अब आपने टारगेट करना है कि आपने YouTube के जो कवानीन हैं उनको फॉलो करते हुए 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और साथ में 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा करना है, जो कि वक्त के साथ साथ ये टारगेट बहुत आसान हो जाता है। और मैं खुद भी नया यूट्यूबर हूँ और इस सिलसिले में मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। मैं सब्सक्राइब के लिए भी अपने दोस्तों को कहता हूँ, मैं वीडियोस डालता हूँ, तो इस तरह वीडियोस डालते डालते इंसान की कभी कभार वीडियोस वायरल हो जाती है जो उसको वॉच टाइम और साथ में सब्सक्रिप्शन पूरा कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब को भी पैरेलल रखते हुए हमारे इलाके में जो आजकल फेसबुक का जो ज़्यादातर रुझान है, तो फेसबुक के लिए अगर फेसबुक पेज अगर आप बना दें तो मैं वो तरीका रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग यूट्यूब पर नहीं आना चाहते, मेरा तो ये मशवरा है कि आप सब यूट्यूब पे आ जाएं, यूट्यूब से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन है वो पाकिस्तान में इनेबल है और फेसबुक की अभी मोनेटाइजेशन यहाँ पे इनेबल नहीं है। दूसरा ये है कि फेसबुक के लिए पेज के लिए आपको 10,000 फॉलोअर चाहिए, साथ में टाइम भी चाहिए होगा कि उसको वॉच टाइम कंप्लीट करें। तो अगर आप फेसबुक पे करना चाहते हैं कर सकते हैं, आसान सी बात है। अगर आप यूट्यूब पे डालना चाहते हैं आसान सी बात है, वीडियो बनाएं, अच्छे टॉपिक पे बनाएं, माशरे की इस्लाह के लिए बनाएं, या जो आपका मतलब आपको पॉलिटिक्स से लगाव है, आप पॉलिटिक्स पोस्ट वीडियोस यूट्यूब पे डालें। ये वक्त के साथ साथ आपका चैनल ग्रो करेगा तो आपको मुस्तकबिल में यही चैनल फ़ायदे देगा। आपको पता है दोस्तों, आजकल हमारे इलाके में बल्कि हर जगह पूरे पाकिस्तान में एक सोशल वेलफेयर के इदारे बन चुके हैं, जो ट्रस्ट बन चुके हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं डोनेशन पर। उनका जो होली सोली एक होता है, डिपेंडेंसी होती है, वो डोनेशन के ऊपर करती है, क्योंकि लोग उसको डोनेशन देते हैं और वो डोनेशन अमानत समझ के गरीबों को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं या गरीबों पर लगा दिए जाते हैं। तो मैं जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, मैं उनको भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनकी जो डिपेंडेंसी है वो डोनेशन के ऊपर तो है, होली सोली जो डिपेंडेंसी है वो वहाँ पे है, डोनेशन के ऊपर है। तो अगर वो अपने लिए एक यूट्यूब का चैनल बनाए और जो एक्टिविटीज़ करे यूट्यूब पे डाले, उससे उसको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि डोनेशन जो है उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी जो लोगों के ऊपर, क्योंकि कुछ वक्त के बाद 7-8 महीनों के बाद ये चैनल इतना ग्रो कर चुका होगा कि वो खुद कमाने के काबिल बन चुका होगा, तो आप उससे पैसे कमा के लगा सकते हैं। साथ में दूसरा फ़ायदा जो ये होगा कि आपका चैनल ग्रो करते हुए बहुत से लोगों के पहुंच तक आ चुका होगा, तो शायद इससे आपके जो डोनेट करने वाले लोग हैं उसकी तादाद भी बढ़ जाती है और ये यकीनन इसकी तादाद बढ़ती है। मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूं जो कि सोशल वर्क कर रहे हैं या सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं या जो ट्रस्ट बनाई हुई है कि वो एक यूट्यूब का चैनल खोलें, यूट्यूब के चैनल पे अपनी एक्टिविटीज़ को अपडेट करते रहे। इस तरह उसका चैनल ग्रो करने के साथ साथ वक्त पर मोनेटाइज हो जाएगा और ये पैसे देने के काबिल बन जाएगा। साथ साथ मैं तमाम वो जो मेरे दूसरे दोस्त हैं जो कि फेसबुक पे या पेज वगैरह पे एक्टिव हैं, क्योंकि यहाँ पे मोनेटाइजेशन एक तो मुश्किल है, अगर मुश्किल है भी तो उसका आसान तरीका ये है कि वो यूट्यूब पे आ जाए, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी सरगर्मियों को या अपना सोशल वर्क है वो यूट्यूब पे अपलोड करते रहे, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त पर पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो पर और मेहनत कर सकूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर रशीद। एक छोटी सी बात के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं ज़िला लक्की मरवत जिससे मैं बिलोंग करता हूं, वहाँ के बारे में एक बैड न्यूज़ देने के लिए। डिप्टी कमिश्नर लक्की मरवत अब्दुल हसीब खान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है लक्की मरवत के अवाम के बारे में। उसमें उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे 4 जो कोरोना के जो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं,
दो जो पॉजिटिव आए हैं वो मखेल यूनियन काउंसिल तहसील नौरंग के, एक कलन का और एक आया है लंड अहमद खेल में। दोस्तों ये जो 4 आए हैं, अल्लाह ना करे, क्योंकि इसमें जो 2 आई हुई हैं वो तबलीगी जुमात जिनका ताल्लुक लुलाई बलूचिस्तान से है, उन्होंने लाहौर का सफ़र किया था और लाहौर के बाद यहाँ पे मखेल में आए हुए थे। तो इन लोगों ने, ये जुमात की शक्ल में होते हैं, 14-15 जो उनके साथ और भी साथी थे, अकॉर्डिंग टू DC लकी मरवत, उन्होंने उन लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया है। और जो यूनियन काउंसिल जहां से केसेस आए हुए हैं, उन यूनियन काउंसिल में भी उन्होंने वहां पे क्वारंटाइन कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के लोगों के लिए जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे उन लोगों को मिलेंगी, उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे एक वीडियो पैगाम के ज़रिए तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे ये टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, वहाँ पे इन लोगों के साथ मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है, तो उन लोगों को चाहिए कि इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, इंतज़ामिया को बता दें अगर किसी में ये चीज़ें, ये निशानियाँ जो कि कोरोना वायरस की हैं वो ज़ाहिर होती हैं, तो इस बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, ये वबा है। अगर आप इस बीमारी को छुपाओगे तो आप में है, आपसे 10 बंदों में मुंतकिल हो जाएगी और 10 बंदे आगे 100 को मुंतकिल करेंगे। तो ये इंतज़ामिया से छुपाना नहीं चाहिए और इंतज़ामिया के साथ शेयर करना चाहिए। मैं दोस्तों से ख़ासकर लकी मरवत के दोस्तों से अब ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस वबा को वबा समझे, इस बीमारी को बीमारी समझे, एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट बता रही है उनके ऊपर अमल करें। मैं गुज़श्ता हफ्ते अपने दोस्तों के साथ, रिम्स के साथ, मरवत क्लब एक एक्टिविटी कर रही थी, मुख्तलिफ गाँवों में जाके लाउड स्पीकर के ज़रिए उन लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में बता रहे थे। तो वहाँ पे जब हम जाते थे तो लोगों का हुजूम जब हम देखते थे तो हमें बड़ा तरस आता था कि अल्लाह ना करे लकी मरवत में एक भी पॉजिटिव आया तो सब लोगों को मुंतकिल हो जाएगा। अब उसी अंदेशे के जो उस वक्त हमने किए थे, अल्लाह ना करे, अभी भी अगर हम उसी तरह रहे, उसी तरह लोगों से मेल मिलाप रहा, तो ये वायरस लकी मरवत में इतना फैल जाएगा जो ना लकी मरवत संभाल पाएगी, जो ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत संभाल पाएगी। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए वबा का कोई भी फ़िरका नहीं होता, वबा होता है। आप ये बात ना जाने कि नहीं मैं तो नमाज के लिए ज़रूर जाऊंगा, मैं मार्केट ज़रूर जाऊंगा, ये मुझे होती है या नहीं होती। आप अगर नौजवान हैं आपको हो जाएगी, आपको शायद कुछ ना हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। आपके साथ अगर आपको बच्चों को मुंतकिल हो जाएगी, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको मुंतकिल हो जाएगी, वो इस बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करनी है कि जितना हो सके घर पे रहें और जो एहतियाती तदाबीर मैंने इससे पहले वीडियो में बताई हैं उसको आप समझें, उसके ऊपर आप अमल करें। आप ख़ुद महफूज रहेंगे तो आप दूसरों को भी महफूज कर पाएंगे। इस्लाम बड़ा फ्लेक्सिबल मज़हब है। अगर इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है कि आप घर में रहें, आप बाजुमात नमाज अपने बच्चों के साथ अदा करें, अपने घर में मौजूद औरतों के साथ अदा करें, अपने बच्चों के साथ अदा करें, तो हमें अदा करना चाहिए। ये बातें हमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने भी बताई हैं, ये बातें हमें GUI के मशर मौलाना फजल रहमान साहब भी यही बात समझा रहे हैं। अगर हमें सब ये बातें समझा रहे हैं तो क्यों हम इन बातों के ऊपर अमल नहीं कर रहे? अगर हम अमल नहीं कर रहे, लोगों का अपने मुख्तलिफ गाँव में एक जश्न सा माहौल होता है, खेल कूद वैसे जारी है, हर चीज़ जारी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये 14 दिनों की जो तकलीफ़ है, अगर हम 14 दिन घर में रह के इस तकलीफ़ को सह लें, कोई तकलीफ़ नहीं है। बाद में अगर हमें हो जाती है तो वो बहुत भयानक है, जिसका ना हम तसव्वुर कर सकते हैं ना आप तसव्वुर कर सकते हैं। ना लकी मरवत के पास वसाइल हैं, ना गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के पास वसाइल हैं और ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ वो वसाइल हैं। तो हमें चाहिए कि इन जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करें और अपने दोस्तों को, अपने करीबी जो बंदे हैं उनको भी बता दें कि हमने कैसे करना है और कैसे ख़ुद को बचाना है। और ख़ासकर जो यूनियन काउंसिल हिट हुए हैं कोरोना से, उनके यूनियन काउंसिल के दोस्तों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें। ये वबा है,
एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है। इसमें कोई तबलीगी, कोई दूसरे फ़िरके का कुछ भी नहीं है, ये किसी को भी लग सकती है। बीमारी का कोई मज़हब नहीं होता। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग स्पेशली बहुत ख्याल करें, बहुत ज़्यादा ख्याल करें, मेल मिलाप से ख्याल करें हर चीज़ से। इंशाल्लाह ये वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपकी इजाज़त चाहता हूँ, ताहिर रशीद। अल्लाह हाफिज़। हाय दोस्तों, दिस इज़ ताहिर, एक छोटी सी बात के साथ। आज मेरे आने का मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं कि आजकल हम क्वारंटाइन टाइम में हैं और हम घर पे स्टे कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए। और हमें सबसे जो बड़ी बात है कि हमें अपने बजट को कैसे इस्तेमाल में लाना है, कि हम जो वक्त गुजार रहे हैं 10 दिन तक, 15 दिन तक, या जितने दिन तक गवर्नमेंट हमें कह रही है, तो उसमें हम अपने ख़र्च को कैसे कंट्रोल करें या कैसे अच्छे तरीके से लगाएं, ताकि हम भी तंग ना हो जाए और मुआशरे में भी अच्छाई के लिए एक अच्छा पैगाम चला जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाना। हम आज एक मुसीबत की वजह से घर में पड़े हुए हैं, जो मुसीबत पूरी दुनिया पे आई हुई है, और इस मुसीबत को हमने फेस करना है। कैसे फेस करना है कि हम अपने लिए भी आसानी पैदा करें और अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने इस टाइम को मौज मस्ती में ज़ाया नहीं करना, और ना ही हमने घर पे अपनी पार्टियाँ रखनी हैं। मतलब आसानी से हमने आसान सी चीज़ें पकानी हैं, सिंपल सी खुराक खानी है और एक सिंपल सी एक लाइफस्टाइल गुजारनी है। हाँ, जो हमसे ज़्यादा है वो हमने चेक करना है। अब हमने कैसे लोगों को चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए तो बहुत से लोग डिज़र्विंग उनको नज़र आ जाएंगे। रिश्तेदारों में भी अगर नहीं मिलते तो जो कॉलोनी या जो साइड पे है वहाँ पे बंदा देख लेता है, कोई ऐसे बंदे ज़रूर होंगे घर जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वहाँ पे भी नहीं है तो बंदा फ़ोन बुक निकाले और फ़ोन बुक से सर्च करें अपने जो ऑफिस है या जहाँ पे जो काम करता है, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वजह से मसाइल में आ रहे हैं और मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो उनको बुला के ये चीज़ें हैंड ओवर कर सकते हैं जो ज़्यादा हम घर पे कर रहे हैं। घर पे रहना है, सिंपल खाना, सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तभी हमारी हो सकती है। और मेरी इस वीडियो का वाहिद मकसद ये है कि हम अपने आप में एक किफ़ायत शुआरी ले आए। किफ़ायत शुआरी का क्या मतलब है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया हुआ है तो हम उसका बेदरेगी इस्तेमाल ना करें, वो फजूल खर्च है। हाँ, बेशक हमारा दिल है उसको फरादिल होना चाहिए कि किसी मजबूर को हम दे दें, किसी लाचार को हम दे दें, किसी गरीब को हम दे दें, लेकिन फजूल खर्च नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। इसी तरह हमें बखील भी नहीं होना चाहिए, कंजूसी भी हमें इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि जो जो चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं हम उनको ज़रूरत की चीज़ों पे भी कंजूसी करें। तो हमें ना करना चाहिए, कंजूसी करनी चाहिए, और ना हमें ज़्यादा इसराफ़ करना चाहिए। हमें एक मेहनत रवैया और किफ़ायत शुआरी वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमने अपने अंदर किफ़ायत शुआरी का सबक लाना है और किफ़ायत शुआरी को हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, और यही सबक हमने अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को देना है कि किफ़ायत शुआरी इख्तियार करे। ना ज़्यादा फजूल खर्च बनना चाहिए और ना ज़्यादा कंजूस बनना चाहिए। दरमियान का जो रास्ता है वो इस्लाम भी हमें बताता है और इसमें हमारे लिए फ़ायदे हैं। और इस मुसीबत के वक्त में हम जो किफ़ायत शुआरी करके या आम रूटीन की लाइफ से सिंपल पे आके जितनी बचत होती है उस बचत को से हम और जो मजबूर लाचार लोग हैं, मज़दूर लोग हैं या दिहाड़ीदार हैं या चावड़ी वाले हैं, वो कर सकते हैं। और दूसरी जो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप ख़रीदारी के लिए बाहर निकलें तो आजकल आप VIP दुकान की बजाय अगर आप सब्ज़ी लेने वाले हैं या ऐसी कोई दूसरी चीज़ लेने वाले हैं तो जो बाहर होता है वहाँ से लें, मुनासिब रहेगा। जो एक रेडी वाला है उनसे लें तो उनकी दिहाड़ी भी बनती जाएगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर मेरी बात दिल पे लगी है तो इन बातों पर अमल करना, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक छोटी सी बात से ताहिर रशीद आपसे अल्लाह हाफिज़ चाहता है। हाय दोस्तों, दिस इज़ ताहिर, एक छोटी सी बात।
मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आपको बताऊँगा कि अपने बच्चों को अपने जो सेल फोन्स हैं, टैबलेट है, वो उनको इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर इस्तेमाल करने चाहिए तो किस हद तक करने चाहिए, आपने उसके ऊपर कौन कौन सी चेक्स लगानी है, आपने कौन कौन से जगहों पे उसको चेक करना है। तो रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर कर सकूं। आज मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि जो सेल फोन्स है वो बच्चों के लिए उनके एडवांटेजेस कौन से हैं, उनके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है डार्क और एक होता है लाइट पहलू। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी के भी डार्क पहलू के साथ साथ उसके लाइट पहलू भी हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उसको अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम उसको बुरे चीज़ों और बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी हमारे कंट्रोल में है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको अच्छा और बुरा बनाता है, ना कि टेक्नोलॉजी खुद बुरी हो या अच्छी हो। तो एडवांटेज, मोबाइल अगर आप बच्चों को देते हैं तो उसके एडवांटेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो उसका ये एडवांटेज है कि अगर बच्चे घर से बाहर हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों ने घर में होमवर्क करना है तो उसके लिए अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे यूट्यूब की जगह किडर या गूगल वगैरह इंस्टॉल कर लें, ताकि उनको अगर कोई सवाल में मुश्किल पेश आ रही हो तो वहाँ से वो देख सके। किडर जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए आया हुआ है, तो उससे उनको मालूमात मिल सकती हैं। इसी तरह अगर बच्चों को और भी कोई परेशानी हो, मैथमेटिकल हुई या डिफरेंट, जैसे कि एकेडमीज ऑनलाइन आ गई है, तो उनसे वो बच्चा मदद ले सकता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी के डार्क साइड पे। टेक्नोलॉजी का डार्क साइड क्या है? सबसे पहले तो ये उनके लिए बच्चे जो हैं स्ट्रेंजर के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। तो बच्चों को आसानी से फंसाया जा सकता है। जो साइबर बुलिंग है वो भी उसको आसानी तरह वो फंसा सकते हैं। एडिक्शन जो होती है वो बच्चों में आ जाती है। जैसे कि आप बच्चों को दे रहे हैं, लैपटॉप हो गई, सेल फोन हो गया या टैबलेट हो गई, तो वहाँ पे वो गेम स्टार्ट कर देते हैं, गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और गेम खेलने से उसकी एडिक्शन हो जाती है। अब गेम खेलने के नुकसानात कौन कौन से हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा हो, किसी को लग रहा हो कि गेम खेलने से फ़ायदे हो सकते हैं। नुकसानात क्या हैं? सबसे पहले तो बच्चों की आई साइट कमज़ोर होने का ख़तरा होता है, क्योंकि मोबाइल को उसने अपने करीब रखना होता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे की फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म होकर रह जाती है। बस सारा दिन जब भी फ्री हो तो वो मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है, तो बच्चे में जो है वो लेज़ीनेस आ जाती है। बच्चे को जो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज करे, वो खेले कूदे, वो बाहर जाके दोस्तों के साथ मिले जो आस पड़ोस में होते हैं, तो उससे उसके लिए फ़ायदा होता है, न कि घर में पड़े रहकर मोबाइल पे गेम खेलना। किडर इस्तेमाल करने से बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन साथ में बच्चों की जहनी जो नशोनुमा है उसको भी मतलब ग्रोथ नहीं मिलती। मतलब अगर एक बच्चा है वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है तो वो आसानी का शिकार हो जाता है। यूट्यूब पे, किडर पे, गूगल से जाके देख लेता है, तो बच्चा ख़ुद अपनी इस चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं करता। तो मेरे माइंड में ये भी एक वीकनेस है जो कि बच्चों में आ जाती है और उनकी जहनी जो ग्रोथ है वो फिर नहीं होती, और अपनी उसमें जो एक तजस्सुस होता है एक चीज़ को जानने के बारे में, तो वो ख़त्म नहीं हो जाता और बच्चे जो है वो आसानी का शिकार हो जाते हैं। साथ में इसी तरह मतलब ये भी इसको आप ब्रेन इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि ये ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है कि उसकी जो जुस्तजू है, सीखने की कोशिश है, वो फिर ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को देने हैं
मोबाइल फ़ोन, टैबलेट वगैरह देने हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों ने कौन कौन से वो चेक लगाने हैं, कौन से ऐसे तरीके अपनाने हैं, या क्या क्या चीज़ जो सेफ्टी मैयर हो सकती हैं कि आप उसको करें ताकि बच्चे उससे नेगेटिविटी की तरफ ना जाए और पॉजिटिविटी की तरफ रहे, उसकी डार्क साइड पे ना जाए, पॉजिटिव और जो लाइट साइड है, रोशन साइड है, वहाँ पे रुकें। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिलो 16 है उनको तो बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं करना चाहिए मोबाइल फ़ोन, कि वो मोबाइल फ़ोन उनके पास अपना हो। घर में आके अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का, अपने अंकल्स का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके कंट्रोल में होकर यूज़ करें। और आपको भी, पेरेंट्स का भी यहाँ पे हक बनता है कि वो जब भी घर आए तो बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ कम करें, वो बच्चों को टाइम दे। तो इसी तरह बच्चे भी जैसे मतलब माहौल में होते हैं तो वैसी भी उनकी जो ग्रोथ है स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो अपने साथ मोबाइल फ़ोन को स्कूल लेके जाएं। ये बहुत बड़ा बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। और साथ में बच्चों को बेडरूम में भी मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन अलाउ नहीं करने चाहिए। तो ये मेरी ये गुजारिश है मोबाइल फ़ोन की इस्तेमाल के, कि बच्चों को आपने कैसे उससे रोकना है और बच्चों के लिए कौन कौन से ऐप्स आपने उसमें डाउनलोड करने हैं। ये मेरी एक छोटी सी काविश थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को गूगल कर सकते हैं कि बच्चों में क्या क्या आने के नुकसानात हैं, फ़ायदे क्या हैं, और ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एक छोटी सी बात से ताहिर रशीद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।